रहस्यमयी प्रचारक थे। इस सुविचार का लिंच ने तर्क दिया कि शौकिया निवेशकों का एक फायदा है कि पेशेवर निवेशक इसका उपयोग कैसे भूल सकते हैं। जैसा कि लिंच ने कहा, कारों या कैमरों को खरीदने के दौरान आप समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या बिकता है और क्या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि वॉल स्ट्रीट इसे जानता है, इससे पहले आप इसे जानते हैं। लिंच का विचार है, यदि आप उन कंपनियों या उद्योगों में निवेश करके अपने किनारे का उपयोग करते हैं, तो आप विशेषज्ञों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से असंभव नहीं है और हजारों निवेशकों ने वर्षों से इसका लाभ उठाया है। लेकिन लिंच का नियम केवल तभी काम करता है जब आप इसके अनुशासनिक का पालन करते हैं। वादा करने वाली कंपनी ढूंढना केवल पहला कदम है। अगला कदम शोध करना। अपने क्रेडिट के लिए लिंच ने जोर देकर कहा कि किसी को भी किसी कंपनी में कभी निवेश नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके उत्पाद कितने अच्छे हैं, क्योंकि इसके वित्तीय विवरणों का अध्ययन किए बिना इसके व्यावसायिक मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दुर्भाग्यवश अधिकांश शेयर खरीदारों ने इस हिस्से को नजरअंदाज कर दिया है। डे ट्रेडर बारबरा लोगों के सामने हमेशा लिंच की शिक्षाओं की बुराई करती थी। 1999 में उन्होंने कहा, हम हर दिन स्टारबक्स जाते हैं, इसलिए मैं स्टारबक्स स्टॉक खरीदती हूँ। लेकिन लड़की भूल गई कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन लंबी पतली लेंटियों से कितना प्यार करते हैं। फिर भी आपको काफी से भी ज्यादा स्टारबक्स के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना होगा और स्टॉक सुनिश्चित करना होगा कि कहीं यह ओवर प्राइस्ड तो नहीं है। अनगिनत स्टॉक खरीदारों ने Amazon.com के शेयरों को खरीद कर एक ही गलती की, क्योंकि वे वेबसाइट से प्यार करते थे, या ई ट्रेड स्टॉक खरीदते थे क्योंकि यह उनका ऑनलाइन ब्रोकर था। विशेषज्ञों ने इस विचार को भी विश्वास दिया। 1999 के अंत में CNN टेलीविजन पर दिए गए अपने एक साक्षात्कार में फर्स्ट हैंड फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर केविन लैंडिस को स्पष्ट रूप से पूछा गया था, आप इसे कैसे करते हैं? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता केविन? ठीक है, आप इसे कर सकते हैं, लैंडिस ने चिल्लाया। आपको केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप जानते हैं, और एक उद्योग के करीब रहें और उन लोगों से बात करें जो हर दिन इसमें काम करते हैं। लिंच के शासन का सबसे दर्दनाक विनाश कारपोरेट सेवानिवृत्ति योजनाओं में हुआ। यदि आप जो जानते हैं उसे खरीदना चाहते हैं, तो संभवतः आपकी कंपनी के स्टॉक की तुलना में आपके 401k के लिए बेहतर निवेश क्या हो सकता है। आखिरकार आप वहां काम करते हैं, क्या आप कभी बाहरी व्यक्ति की तुलना में कंपनी के बारे में अधिक नहीं जानते? अफसोस की बात है, एनरॉन, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम के कर्मचारी, जिनमें से कई ने अपनी सभी सेवानिवृत्ति संपत्तियों को अपनी कंपनी के स्टॉक में रखा है, केवल इतना ही पता चला है कि अंदरूनी लोगों को अक्सर ज्ञान का भ्रम होता है, न कि वास्तविक चीजों का। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के बारूक फिशहोफ के नेतृत्व में मनोवैज्ञानिकों ने डिस्टर्बिंग फैक्ट्स पेश किए हैं। किसी विषय से अधिक परिचित होने से लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि वे वास्तव में इसके बारे में कितना जानते हैं। यही कारण है कि आप जो जानते हैं उसमें निवेश करना खतरनाक हो सकता है। यानी आप जितना अधिक जानते हैं, उतनी ही कम संभावना है कि आप स्टॉक की जांच नहीं करेंगे। अति संवेदनशीलता के इस हानिकारक रूप को होम बायस कहा जाता है, यानी जिससे आप पहले से परिचित हैं उससे चिपकने की आदत। जैसे ए, व्यक्तिगत निवेशकों के पास अन्य सभी फोन कंपनियों की तुलना में अपनी स्थानीय फोन कंपनी के 3 गुना अधिक शेयर हैं। 2, ज्यादातर म्यूचुअल फंड उन शेयरों का मालिक है जिनके मुख्यालय औसत अमेरिकी कंपनी की तुलना में फंड के मुख्य कार्यालय के 115 मील के करीब है। 3, 401 के निवेशक अपनी खुद की कंपनी के स्टॉक में सेवानिवृत्ति संपत्तियों का 25% और 30% के बीच रखते हैं। संक्षेप में, फेमिलियरिटी नस्ल पैदा करती है। जैसे टीवी समाचार हमेशा कहते हैं, वह इतना अच्छा लड़का था। यह कोई उसका पड़ोसी, सबसे अच्छा दोस्त या अपराधी का अभिभावक नहीं है जो एक चौंकाने वाली आवाज में यह कहता है। इसका कारण यह है कि जब भी हम किसी के पास या किसी चीज के बहुत करीब होते हैं, तो हम उन पर सवाल पूछने के बजाय हमारी मान्यताओं को स्वीकार करते हैं। एक स्टॉक जितना अधिक परिचित होगा, उतना ही अधिक रक्षात्मक निवेशक को आलसी बना देगा, जो सोचता है कि कोई होमवर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत होने दो। क्या आप अपना खुद का रोल कर सकते हैं? सौभाग्य से एक रक्षात्मक निवेशक के लिए जो स्टॉक पोर्टफोलियो को इकट्ठा करने के लिए
आवश्यक होमवर्क करने का इच्छुक है, वह स्वर्ण युग है। वित्तीय इतिहास में पहले कभी भी शेयरों का मालिकाना हक पाना इतना सस्ता और सुविधाजनक नहीं था। इसे स्वयं करें। अगर आपके पास स्टॉक खरीदने के लिए बहुत कम नकद है, तो भी आप ऑनलाइन ब्रोकरेज के माध्यम से स्टॉक खरीद सकते हैं। ऑनलाइन स्टॉक वेबसाइटें उपलब्ध कराए गए हजारों शेयरों की प्रत्येक पीरियडिक खरीद पर केवल नाम मात्र ही चार्ज करती है। आप हर हफ्ते या हर महीने निवेश कर सकते हैं, अपने लाभांश को फिर से निवेश कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक निकासी या अपने पेचेक से सीधे खाते से स्टॉक में अपने पैसे को ट्रिकल कर सकते हैं। जबकि शेयर बिल्डर्स आपको खरीदने या बेचने के लिए याद दिलाने के लिए अधिक शुल्क लेते हैं। पारंपरिक दलालों या म्यूचुअल फंडों के विपरीत, जो आपको 2000 या $3000 से कम खाता तक नहीं खोलते, वहीं इन ऑनलाइन फर्मों के पास